हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्थी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हम व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई है गत वर्षों में, उसमें गणित विषय से संबंधित प्रश्न एवं उनके हल देख रहे थे। यह इस वीडियो लेक्चर के सेशन का तीसरा वीडियो है। हम गणित विषय से संबंधित ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न देख रहे थे, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, अर्थात रेखा, कोण, समांतर रेखाएं और जितने भी कोण या एंगल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देख रहे थे। हम सीख रहे थे कि भाई उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और ये सीखने के बाद कैसे आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ज्योमेट्री में देखिए एक ही चीज़ है, थ्योरम। जितना ज़्यादा आपको थ्योरम पता है उतना आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सकार एकेडमी में CGPSC प्रीलिम्स, मेंस और व्यापम की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रारूपों की कक्षाओं को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो जैसा कि आपको ये प्रश्न दिख रहा है, ये NNRI नगरीय निकाय RI का जो 2018 का पेपर था, लास्ट वीडियो में भी हमने इस पेपर का एक प्रश्न देखा था। इस पेपर में ऐसे 3 प्रश्न आए थे ज्योमेट्री से रिलेटेड। उसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, आपको दे दिया है भाई ये ABC है। ठीक है, एक आकृति दे दी है और ये एंगल 30 डिग्री दे दिया है, ये 40 डिग्री दे दिया है और ये 50 डिग्री दे दिया है। ये x की वैल्यू क्या आएगी, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो एक सिंपल थ्योरम याद रखिए जिससे ये ओरली सॉल्व हो जाएगा। ओरली कैसे सॉल्व होगा? 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? 40 और 30 70, 70 और 50 कितना? 120। x की वैल्यू है 120। आ गया जी 5 सेकेंड में आंसर। जी हाँ, ये एक थ्योरम होता है। अगर इस प्रकार की आकृति बन रही है भाई, ये सिंपल आकृति क्या है? एक चतुर्भुज है। यदि आप ध्यान देंगे तो ये क्या है? एक चतुर्भुज है भाई। ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, क्वाड्रिलेटरल है, कहा जा सकता है सब। अच्छा चलिए, वो नहीं समझ में आ रहा है तो अगर इस प्रकार की आकृति बन रही है, एक आंतरिक कोण ये है, एक आंतरिक कोण ये है, एक आंतरिक कोण ये है, तो तीनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये सिंपल थ्योरम है। अगर आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? अगर इस प्रकार की आकृति आपको प्रश्न में दिख रही है, यह आकृति सिंपल ऐसे भी दिख सकती है, किसी वृत्त के अंदर भी दिख सकती है, किसी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी दिख सकती है। ठीक, तो सिंपल याद रखना है, जो आंतरिक कोणों का योग है 30 और 40, 70, 70 और 50 कितना? 120। ये बाह्य कोण के बराबर होता है, तो x = आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता, यदि ये समझने में आपको दिक्कत है, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन वो भी कोई कठिन नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि एक चतुर्भुज बन रहा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और हम सभी जानते हैं चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 360, 360। किसी भी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है 360। तो जब इसके 3 कोण यानी कि 30, 40 और 50 120 डिग्री के हैं, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला सिंपल कितना होगा यार? 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 यानी ये कितना होगा? 240। और किसी भी बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है? 360। तो अगर ये वाला एंगल 240 है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? 360 से घटा दोगे तो फिर 360 में से 240 गया यानी कितना? 120। तो ये बात ऐसी है कि कान आप ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो। ठीक है, तो घुमा के ऐसे पकड़ने में क्या, गर्दन, हाथ सब कुछ मोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा यही है, एक सिंपल थ्योरम याद रखिए कि इस प्रकार की आकृति में तीनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के, तीनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। याद रहेगा? ठीक। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न इसी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही आसान था। दे दिया था कि एक सीधी रेखा है। कौन सी भाई? A और B नाम की एक सीधी रेखा है। ठीक, उसके अलावा दे दिया था एक बिंदु है यहाँ पे O बिंदु है, ये C है और ये आपका D है। ये C है और ये D है। ठीक है, ये है आपका x, ये है आपका y और ये आपको दे दिया था 60। उसी प्रकार एक और पॉइंट दे दिया था यहाँ पे E।
उसके साथ ही ये एंगल दे दिया था 90 और ये एंगल दे दिया था 3x, ये एंगल दे दिया था 3x। और आपसे प्रश्न पूछ रहा था x और y का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी NNRI का क्वेश्चन है और यहाँ आपसे पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा। क्लियर हो रहा है? इसे मिटाल देता हूं मैं। ठीक, तो ये इस प्रकार की आकृति दे दी, 60 डिग्री, x है, y है, 3x है, 90 है। 90 टाइप नहीं दिख रहा है, एग्जाम के पेपर में भी नहीं दिख रहा था, जरूरी नहीं है 90 डिग्री एंगल टाइप वो दिखे, वहाँ लिख दिया 90 मतलब वो 90 डिग्री ही है। ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी हो गया। अब हमें पता है एक सीधी रेखा के एक तरफ के सभी कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी एक सीधी रेखा के इस तरफ के कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। यानी हम यहाँ सिंपल क्या लिख सकते हैं, 3x + 90 बराबर क्या, 180 डिग्री। ये पूरे कोणों का योग नहीं होगा जी 180 डिग्री, ये एंगल AOE और EOB 180 डिग्री होगा। तो 3x बराबर 90 में से 180 में से 90 गया यानी 90, तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। भाई x की वैल्यू हमको मिल गई 30 डिग्री। अब यदि आपकी किस्मत बुलंदी पर है और आपके पास 4 ऑप्शन जो व्यापम में होते हैं उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x बराबर 30 डिग्री दिया है, तो y को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कहलाता है दिमाग और समय बचाना। ठीक है, यदि किस्मत बुलंदी पर है ना, ध्यान देंगे क्या कह रहा हूँ मैं, यदि किस्मत बुलंदी पर है, जो कि आजकल नहीं रहती। तो यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और एक लौता ऑप्शन है जिसमें x बराबर 30 दिया है, तो वो आपका आंसर है। ठीक है, नहीं तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। जो ये इक्वेशन बनाए थे सेम हम ऊपर के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि x + y + 60 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। दूसरा इक्वेशन x + y + 60, एक रेखा के ऊपर के सभी कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + y + 60 बराबर 180 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया, 90। 90 उधर जाके 180 में घटेगा तो y बराबर कितना आ गया भैया, 90 डिग्री। 180 में से 90 गया 90, तो y बराबर आ गया आपका 90, x बराबर कितना आ गया 30 बनेगा। तो ये था NNRI 2018 का प्रश्न। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा जो एग्जाम है व्यापम का, लेखापाल भर्ती परीक्षा 2018। लेखापाल भर्ती परीक्षा में प्रश्न लिखा हुआ था। ठीक है, कोई चित्र नहीं बना था, तो पहले मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। क्या, लेखापाल भर्ती परीक्षा 2018 कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल A बराबर 80 तथा AB बराबर BC है, तब आपसे पूछ रहा है एंगल A/2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न में क्या दे दिया है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC में एंगल A बराबर 80 डिग्री है और AB बराबर BC है, AB बराबर BC है दिया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है एंगल A/2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होगा। देखिए ये जो लाइन दी है प्रश्न में AB बराबर BC, कायदे से इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे डायरेक्ट आ जाएगा भाई, आपको एंगल A दे दिया है 80 डिग्री और यहाँ पे आपको एंगल A की केवल कितनी वैल्यू लेनी है, आधी वैल्यू लेनी है, यानी कितनी लेनी है, 40 डिग्री। अगर ये आपका तीनों रहता, यानी कि ये कुछ इस प्रकार रहता, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो इन तीनों का योग मजबूरन कितना आना पड़ता, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल A हम पूरा नहीं ले रहे हैं, यानी एंगल A पूरा कितना है, 80 डिग्री। 80 डिग्री हम पूरा नहीं ले रहे, हम केवल कितना ले रहे हैं, आधा लेना है उसका आंसर निकालने के लिए। यानी ये जो पूरा डिग्री आना चाहिए था, B और C क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो पूरा 180 डिग्री आना चाहिए था जिसमें A का 80 डिग्री इंक्लूड है, अब A का 80 नहीं लेना है, A का क्या लेना है आपको, आधा। तो 80 का आधा कितना होगा, 40, यानी आप इससे केवल 40 घटा दोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 140 डिग्री। फाइनल आंसर क्या है, 140 डिग्री।
अब वहाँ हम जबरन थ्योरम हमको कुछ कुछ पता है लगाएंगे कि भाई ए बी बराबर बी सी दिया हो तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये 80 डिग्री है तो ये मान लो x हो जाएगा, ये x तो ये x प्लस x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 50। अब हम निकालेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे a/2 यानी कितना 80/2 प्लस एंगल b x माने हैं हम और x कितना आया है 50, एंगल b बराबर 50, एंगल c बराबर 50 बराबर 80/2 यानी कितना 40, 50 और 50 100। फाइनल आंसर आपका 140 ही आना है। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों अपनाया जाए, हमारे पास शॉर्ट तरीका भी है। तो यही मैंने कहा था कि यदि कुछ थ्योरम कुछ फंडे आपको पता है, अरे पता कैसे चलते हैं, प्रैक्टिस करने से, एक सही अप्रोच से सॉल्व करने से, एक सही अप्रोच को सीखने से। और मैं इन वीडियोस के तहत यही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, एक सही अप्रोच। यदि हमें एक सही अप्रोच पता है, हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फास्ट सॉल्व करना मैथ से स्ट्रांग है ऐसा नहीं कहलाता। फास्ट सॉल्व करना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। यदि आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भाई आप मेरे पूरे कोर्स मैथ्स रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स को ऑनलाइन प्रारूप में ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। खैर, अभी तो हम यहाँ व्यापम की बात कर रहे हैं, व्यापम के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बनेगा ये वाला, क्लियर है, बहुत ही आसान है कि भाई पूरा 180 हम लेते, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, एक का बस आधा लेना है। तो 180 में से एक का आधा 40 डिग्री को उड़ा दिए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 140। बनेगा। चलो आगे चलते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो कि आपका फील्ड ऑफिसर और कनिष्ठ रेशम निरीक्षक 2018 का जो प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, यहाँ आपको कुछ चीज़ें अच्छे से भी ध्यान रखनी होंगी। कौन सी परीक्षा का प्रश्न है, फील्ड ऑफिसर एवं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक 2018। प्रश्न में दे दिया था, चित्र भी बना के दिया था, एक त्रिभुज दे दिया था ABC। एक त्रिभुज दे दिया है क्या भाई आपको, ABC, और उसके अंदर एक परिवृत्त दे दिया है, इनर सर्कल आपको दे दिया है। परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है अभी हम समझेंगे। और उसका केंद्र दे दिया है क्या, O। ये एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, और ये दोनों रेखाओं को मिला दिया है, मतलब रेखाओं को नहीं मिलाया है, हाँ रेखाओं को ये दोनों मिला दिया है प्रश्न में, ठीक है। और ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ प्रश्न। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, एक त्रिभुज है, ये इसके अंदर का एक अंतःवृत्त है, ये इसके अंदर का एक अंतःवृत्त है, O जो है वो अंतः केंद्र है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक वर्ड दिया है अंतः केंद्र। क्या वर्ड दिया है, अंतः केंद्र। इसी से ही आपका प्रश्न बनेगा, अंतः केंद्र ना। क्या होता है अंतः केंद्र, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। ये तो अंतःवृत्त है, त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। अंतः केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ये त्रिभुज से रिलेटेड कोई सर्कल का केंद्र ही है, उसका सेंटर ही है, लेकिन इनकी डेफिनेशन में ही इसको हल करने का तरीका छुपा हुआ है। अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे उसका अंतः केंद्र कहते हैं। आपको समझाने के लिए अगर मैं एक अलग त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पे ये जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया सपोज DEF, ये मान लो 3 एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसका जो कोणार्धक यानी कोण को जो 2 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड करेगा, कोणार्धक, इसका कोणार्धक ये है, इसका कोणार्धक ये है और इसका कोणार्धक ये है।
इसका कोणार्धक सपोज ये है, अब मिलाना है हमको तो भाई मिलाएंगे, अब स्केल तो है नहीं हमारे हाथ में, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु जो है अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर हुआ डेफिनेशन? त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब कोणार्धक है मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई बात? इतना फंडा क्लियर है? ठीक। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये दोनों क्या होगा, बचा वाला एंगल होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये दोनों क्या होगा, बचा हुआ एंगल, यानी कि तीनों कोणों का योग क्या होता है त्रिभुज के, 180। अगर ये 30 है तो एंगल, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, एंगल ए कितना है 30, इधर आके 180 में से 30 घटेगा यानी कितना आएगा 150, यानी कि एंगल बी और एंगल सी मिला के कितना हो जाएगा 150। अर्थात एंगल बी बराबर होगा 75 और एंगल सी बराबर क्या होगा 75। एंगल बी बराबर 75 होगा और एंगल सी बराबर 75 होगा। और हम जान रहे हैं कि ये कोणार्धक है, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा ये क्या होगा 75/2, और वैसे ही सिर्फ ये वाला एंगल ये भी क्या होगा आपका 75/2। क्लियर हुआ? ये पूरा एंगल सी 75, ये पूरा एंगल बी 75, तो जो ये वाला एंगल निकल रहा है केवल ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो मैंने डार्क डार्क किया है ये वाला एंगल 75/2, वैसे ही ये वाला एंगल ये भी क्या होगा 75/2। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मैं इसे सबको मिटाल दूं, अगर मैं ऐसे मिटाल दूं इसे, तो याद है पहला वाला क्वेश्चन हमारा, पहला वाला क्वेश्चन याद है? सबसे पहले जो इस वीडियो में क्वेश्चन हमने देखा था, बाहर वाला एंगल तीनों अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 30 + 75/2 + 75/2, वही डायग्राम बन गया इस वीडियो के जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखे थे। तो 75/2 75/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, 75 ही आएगा। तो 30 + 75 बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या है 105 बनेगा। मैंने कहा था ये वाला डायग्राम आपको किसी भी फिगर के अंदर दिख सकता है, पहचानना आना चाहिए, और पहचानना क्लियर है तो फट से बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं इसके पहले भी जो लिखे थे एक्चुअल में वो उतना लिखने लायक मटेरियल या स्टेटमेंट नहीं है, आप उसे फटाफट भी ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तो जरूर सॉल्व होगा, बनेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में ज्यामिति से संबंधित 2016 तक के सभी प्रश्न पेपर को हम कवर कर देंगे और ज्यामिति वाले टॉपिक को खत्म करते हुए मैथ्स के दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताएं। और CGPSC प्रीलिम्स, मेंस और व्यापम की गहन अध्ययन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आप सकार एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।